नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी नेटफ्लिक्स पर टोक्यो स्विंडलर्स नाम का नया शो देखकर कंप्लीट किया है। शो में टोटल 7 एपिसोड हैं, हिंदी में अभी अवेलेबल है एंड इस शो का सीजन 2 भी आ सकता है। मेकर्स पे पूरी तरह से डिपेंड करता है कि वो लेकर आएंगे या नहीं आएंगे। हालांकि जो सीजन 1 है एक कंक्लूजन पर आकर खत्म हुआ है एंड सीजन 2 के लिए उन्होंने कुछ छोटी चीजें छोड़ दी हैं जो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं रखती हैं। फिर वो मेकर्स के ऊपर है, वो सीजन 2 इस शो का लेकर आना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। एक चीज मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी लगी, वो ये है कि यहाँ पर जो फ्रॉड हो रहा था, जो भी जालसाजी वाली चीजें हो रही थी, वो कंक्लूड हो गई हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सीजन 2 के लिए पूरी की पूरी फ्रॉड को ही छोड़ दिया होगा, पूरा का पूरा फ्रॉड जो है सीजन 2 में वो कंक्लूड करेंगे, ऐसा नहीं किया, जो बहुत अच्छा हुआ है। एंड ये शो भाई स्टार्ट जो था बहुत अच्छा था, मतलब शो शुरू होता है धीरे धीरे ही से 5-7 मिनट लगते हैं इन्वेस्ट होने में एंड देन जो वहाँ पर चीज़ें होती हैं वो बहुत अच्छी थी। मतलब फर्स्ट एपिसोड में एक इंटेंसिटी थी, एक्साइटमेंट थी, अगले एपिसोड्स के लिए बहुत सारा पोटेंशियल नजर आ रहा था कि आगे चलकर कुछ बहुत अच्छा यहाँ पर होने वाला है। एंड फर्स्ट एपिसोड में जो भी हुआ, जैसे कि पहले थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है। इस शो में कुछ जालसाजों की एक टीम है, भूमाफिया हैं वो लोग। यहाँ पर फरेबी लोगों का एक ऐसा दल है जो जमीन के मालिक होने का दिखावा करके नकली दस्तावेज दिखाकर फर्जी सौदे करते हैं और ग्राहकों से करोड़ों लूटते हैं। इन भूमाफियाओं की टीम में लीडर, नेगोशिएटर, इन्फॉर्मर, लीगल एक्सपर्ट या एडवाइजर, डॉक्यूमेंट फॉर्जर, जाली दस्तावेज बनाने वाला और एक इम्पोस्टर रिक्रूटर है, मतलब जो नकली मालिकों को तैयार करने वाला है वो यहाँ पर है। ये सारे फ्रॉड्स विकसित टेक्नोलॉजी की मदद से घोटालों को अंजाम देते हैं। फर्स्ट एपिसोड में जो वो मूवमेंट था जहाँ पर जो डील हो रही थी उस ऑफिस में वो सारे लोग बैठे हुए थे, वहाँ पर जो डॉक्यूमेंटेशन पर काम किया गया था, जो बारीक काम किया गया था डॉक्यूमेंटेशन पर, वो कमाल था। मतलब जैसे कि वो जो नकली मालिक था उसका डीएल हो या फिर उसका इंश्योरेंस पेपर हो, इवन वो एक फील लेकर भी बैठा हुआ था, जो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड फर्स्ट एपिसोड में थ्रिल तब मुझे लगा, फील हुआ कि जो बायर है, जो मालिक है, जो नकली मालिक है और जो बायर है उसका वकील या नोटरी उस नकली मालिक से ये पूछता है कि जो घर आप बेच रही हो उसके आसपास के कौन से सुपरमार्केट से आप सामान खरीदने जाते हो। तो वो कुछ बहुत अच्छा था। जो नकली मालिक था उसकी उन लोगों ने बहुत अच्छी से ट्रेनिंग भी करवाई थी एंड उन्होंने नहीं सोचा होगा कि वो ये भी पूछ सकता है कि कौन से मार्केट से तुम लोग सामान खरीदते हो। तो वो है किसी तरह से वो लोग जो भी है उसको संभाल लेते हैं। एंड देन फर्स्ट एपिसोड के एंड में ही उनको 1000 करोड़ की, $10 बिलियन की, सॉरी 10 बिलियन की एक प्रॉपर्टी के बारे में पता चलता है। एंड सेकेंड एपिसोड उस पूरे प्रॉपर्टी के बारे में, उसके मालिक के बारे में रेकी में निकल जाता है। सेकंड एपिसोड हो, उसके बाद थर्ड एपिसोड हो, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती रहती हैं। उसके बाद सेकंड एपिसोड से लेकर और 5 एपिसोड निकल जाते हैं। फिर शो में कुछ भी नहीं होता। एक कंपनी है जिसको वो ज़मीन खरीदनी है, दूसरे को बेचनी है, तीसरा जो है वो जो जिसको बेचनी नहीं है। एंड ये लोग हैं जो फ्रॉड बन के बैठे, मतलब नकली मालिक बन के बैठे हैं, अपनी तैयारी में लगे रहते हैं। एक नकली महिला को ढूंढते हैं जिसको नकली मालिक बनाना है। एंड देन क्या क्या होता है वो आप लोग खुद ही देख लेना। 5वें एपिसोड में एक मूवमेंट था, जो कंपनी उस 1000 करोड़ की जमीन को खरीदने वाली है, उसका एक बंदा उसको अपने सीनियर से आकर बोलता है कि जो हम खरीद रहे हैं, जो मालिक की हमको तस्वीरें दी गई हैं कि ये मालिक है एंड डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो उनको प्रोवाइड किए गए थे, तो वो कहते हैं कि हम आसपास के लोगों से जाकर पूछ सकते हैं इस मालिक के बारे में। तो वो बंदा मना कर देता है। पहले कहता है कि हाँ सही आइडिया है, अच्छा आइडिया है, तो वहाँ पे लगा कि अब कुछ अच्छा होने वाला है फिर शो में, लेकिन फिर वो मना कर देता है। एंड अगर उसकी जगह मैं होता या आप ही होते तो 1000 करोड़, भले ही रुपए हों या उनका चाहे जो भी हो, भले ही 1000 करोड़ हों, जैपनीज में वैसे तो येन चलता है, भले ही 1000 करोड़ रुपए हों, अगर मैंने या आपने खर्च किए हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं या कुछ खरीद रहे हैं, तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसकी जड़ तक जाने की कि ये जो हो रहा है उसमें कितनी दम है, बात है कोई कि नहीं है, मतलब कितना यकीन किया जा सकता है इस पर। लेकिन वो मना कर देता है, जो कि मुझे थोड़ा सा हजम नहीं हुआ है। ये है यहाँ पर ये हो रहा था। एंड देन 6th एपिसोड से मजा आता है, जब 6th एपिसोड में ओकिनावा में जाकर सारा का सारा जो रायता है वो फैल जाता है। एंड देन फाइनल एपिसोड में, 7वें एपिसोड में कुछ ऐसा होता है कि आप मतलब टेंशन के मारे अपने नाखून चबाने लगोगे, या हो सकता है कि आपकी धड़कनें भी बढ़ने लग जाएं। एक कैरेक्टर था यहाँ पर, उसकी बैक स्टोरी में एक इमोशनल एंगल था। उसके पिता के साथ एक फ्रॉड हुआ, आप लोगों को पता चलेगा सेकंड थर्ड एपिसोड में ही। उसके पिता के साथ फ्रॉड हुआ, फिर घर की आग लगी, सब लोग मारे गए। एंड देन वो बंदा जो है वो वही बन जाता है, फ्रॉड बन जाता है, भूमाफिया बन जाता है। तो हमको डाउट हो रहा था कि वो सब उसके पिता के साथ जो फ्रॉड हुआ है, जो भी चीज़ें हुई हैं, किसने करवाई होंगी। एंड फिर फाइनल एपिसोड में जाकर पता चली जाता है कि भाई यही होगा,
मतलब जिस पर मुझे डाउट था वही निकलता है यहाँ पर। एंड देन एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस था यहाँ पर, वो लोग जब ये 1000 करोड़ की जो डील करने वाले थे वहाँ पर एक महिला को लेकर आते हैं जिसको नकली मालिक बनाते हैं। एंड कोइंसिडेंस देखिए कि वो महिला किसी वजह से बैकआउट कर जाती है, उसकी तस्वीरें खींची जाती हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट बन जाते हैं, वो डॉक्यूमेंट उस टीम तक पहुँच जाते हैं जो खरीदने वाली है, जो बायर टीम है उसके पास वो डॉक्यूमेंट पहुँच जाते हैं विद इमेज उस महिला की, लेकिन वो बैकआउट कर जाती है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा कोइंसिडेंस ये देखिए आप कि ये जो टीम है फ्रॉड लोगों की, इसी टीम में एक महिला है जिसका चेहरा हूबहू उसी के साथ मिलता है। एंड देन ये वही बनती है नकली मालिक, मतलब इसी टीम की जो बंदी है वो नकली मालिक बन जाती है यहाँ पर। तो ये कुछ मतलब एक ऐसा कुछ हुआ जो मतलब मुझे उतना हजम नहीं हुआ, मतलब कि कम वक्त है, उनको इतनी जल्दी नया मालिक नहीं मिल सकता है, मिलेगा भी तो कैसे मैनेज करेंगे, तो इतनी ये मुझे उतना ज़्यादा हजम नहीं हुआ टू बी ऑनेस्ट। एंड हाँ, खत्म होते होते मतलब कुछ ज़्यादा बचा नहीं है सीजन 2 के लिए, मुझे ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है। बात ये है कि फर्स्ट एपिसोड और छठे एपिसोड से चीज़ें सही होती, छठा 7वां एपिसोड सही था, फर्स्ट एपिसोड ऑसम था, बीच के जो एपिसोड है दूसरा तीसरा चौथा 5वां बहुत ज़्यादा खराब है, पूरी तरह से फ्लो पेसिंग है, पूरी तरह से राइटिंग खराब है, पूरी तरह से मतलब बोर करेगा ये शो, आपको आगे देखने का मन नहीं करेगा, बीच में छोड़ देने का मन करेगा। एंड मेरा भी मन कर रहा था कि मैं इसको बीच में ही छोड़ दूं, तो बहुत ज़्यादा माहौल जो है वो ख़राब हो जाता है इन बीच के एपिसोड्स में, दूसरे से लेकर 5वें एपिसोड तक। एंड बहुत सारा यहाँ पर टपाटप है एंड फिजूल की चीज़ें चलती रहती हैं जिनको एक मूवी की तरह जल्दी जल्दी शॉर्ट में करके दिखा सकते थे। इतनी लंबी लेंथ, प्रत्येक एपिसोड लगभग 50 मिनट के आसपास का है। हाँ जरूर है कि 5 मिनट के एंड क्रेडिट्स हैं, लेकिन इतना टाइम वेस्ट किया गया जो अच्छा नहीं था, मुझे वर्थ वॉच नहीं लगा ये शो ओवरऑल, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड अच्छा था एंड देन एंड में जाकर सही हो जाता है। लेकिन बीच का क्या करेंगे, बीच में अगर आपकी ऑडियंस छोड़ के चली जाएगी तो फाइनल एपिसोड कौन ही देखेगा। तो चीज़ें थोड़ी ख़राब मुझे लगी हैं जो मुझे पसंद नहीं। एक मूवी होती 2-2.5 घंटे की तो सही था, मुझे लगता है कि बेहतर होता। तो ये जस्ट 2 स्टार्स आउट ऑफ 5 इस शो के लिए ओवरऑल मतलब यार एंड होते होते उतना भी मुझे मज़ा नहीं आया है। एंड कुछ चीज़ें मैंने सवाल उठाए हैं जिन पर आप लोग गौर करना, अगर आप लोग शो देख रहे हैं कि कोई 1000 करोड़ इन्वेस्ट करेगा या खर्च करेगा या कुछ खरीदेगा तो पता नहीं लगाएगा क्या। एंड वो लोग जो फाइनल में एंड में डील होती पहले पता चलता है कि वो जो सारी चीज़ें हैं वो सबमिट हो गई हैं, जो ट्रांसफ़र होना है जो मालिक का वो सबमिट हो जाता है, लेकिन फिर एंड में पता चलता है कि वो नहीं हुआ है। कैसे नहीं हुआ, कौन सा खेल था यहाँ पर, वो हमको जानने को नहीं मिला है यहाँ पर। तो ये फिजूल में रिव्यू लंबा हो रहा है, तो ये है मतलब मेरी तरफ से एक एवरेज शो है, मतलब एवरेज भी कहूँ या बिलो एवरेज कहूँ, बीच में बहुत सारा गुड़ गोबर हो जाता है यहाँ पर। तो ये मतलब ये कुछ बहुत अच्छा हो सकता था लेकिन नहीं हो पाया है। आप लोगों ने शो देखा जस्ट 2 स्टार 5 इस शो के लिए 10 में से अगर आप लोग पूछे मैं जाऊँगा केवल 5 स्टार्स के साथ। और टपाटप भी है यहाँ पर, न्यूडिटी तो खैर नहीं है, टपाटप यहाँ पर है, तो वो लोग आप देख लेना। आपने ये शो देखा, आपने टेक फिल्म के बताना, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो का एंड देखिए विनती चैनल का। थैंक यू।